हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे प्रमुख पुरस्कार जो कि अगस्त माह तक 2021 तक ये क्लियर है और इसमें 80 से ज़्यादा पुरस्कार लिया गया है और ये सभी एग्जाम के लिए मान्य है। ये आइए समझते हैं 2021 में साहित्यिक जो कि जनवरी से लेकर अभी तक में सारा का सारा इसमें कवर हो जाएगा। देखिए 2021 में साहित्य पुरस्कार बहुत सारे पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में मिला, संगीत के क्षेत्र में मिला, तो फिल्म वाला तो बना दिया गया है, उसका देख लेंगे आप लोग। और ये साहित्य के क्षेत्र में समझते हैं और बहुत सारे हैं, जैसे जैसे में गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड पुरस्कार मिला, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 मिला, गांधी शांति पुरस्कार मिला, तो बहुत सारे पुरस्कार हैं, तो उसके बारे में समझेंगे। आपको एक ही वीडियो में कवर कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं। ये व्यास सम्मान जो कि ये क्रम है 30वां क्रम है और यह के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि 10 वर्ष के अंदर में जितने भी हिंदी में प्रकाशित जो पुस्तक है उसको चुनकर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है। तो प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया इस बार 2020 वाला शरद पगारे को दिया गया। और बुक का नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। तो 30वां क्रम है और के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है और प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। ये याद करके रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा ये सब। बिहारी पुरस्कार, बिहारी जो पुरस्कार है ये भी के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है और 30वां क्रम का ये भी है और मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया। और देखिए जो मैंने आपको बताया कि व्यास सम्मान, इधर समझ लीजिए, व्यास सम्मान को अगर 29वां क्रम के पूछ लिए एग्जाम में, हो सकता है कि एग्जाम में 29वां क्रम पूछ ले, तो 29वां क्रम को दिया गया नासिरा शर्मा को कागज की नाव उपन्यास के लिए 2019 में दिया गया 29वां क्रम का, ये याद करके रखिएगा। और बिहारी पुरस्कार के बारे में समझते हैं। ये 30वां क्रम का है बिहारी पुरस्कार और मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया। तो मोहन कृष्ण बोहरा, तो बिहारी कृष्ण कर लीजिएगा, बिहारी कृष्ण। तो बिहारी पुरस्कार 2020 के लिए किसे दिया गया? तो 30वां क्रम का है और मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया। और पुस्तक का नाम क्या है? तस्लीमा संघर्ष एवं साहित्य के लिए, तस्लीमा संघर्ष एवं साहित्य के लिए। तो बिहारी कृष्ण संघर्ष, इस तरह टिक बना के याद कर लीजिएगा, तो किताब का नाम ही याद हो जाएगा, आदमी का नाम याद हो जाएगा और बिहारी पुरस्कार के लिए भी याद हो जाएगा। और 29वां इसमें पूछ ले एग्जाम में, 29वां दिया गया आईदान सिंह भाटी को दिया गया 29वां क्रम का। किस चीज़ के लिए दिया गया? तो आंटन ही है हरियल सपना, ये याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, ये राजस्थानी लेखकों को साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से राजस्थानी लेखकों के लिए साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है। तो बिहारी पुरस्कार राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। तो 30वां क्रम का हो गया। तो व्यास सम्मान समझ लिए, बिहारी सम्मान समझ लिए और सरस्वती सम्मान समझते हैं। अब सरस्वती पुरस्कार के बारे में, ये 30वां क्रम का ये भी है और के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। और ये इसमें क्या है कि 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा में जो कि बीते 10 वर्ष के अंदर में जो प्रकाशित होता है तो उसको लेखकों को चुनकर दिया जाता है। तो इसमें चुनकर किसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले, जो कि यह मराठी उपन्यासकार हैं। और उपन्यास कौन सा उपन्यास था? तो सनातन उपन्यास। और हिंदी में से ट्रांसलेट किसने किया? किसने किया इसे? तो हिंदी में किया पजा घोड़ पड़े। तो सरस्वती पुरस्कार समझ लिए, शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। और उपन्यास क्या था? सनातन। और इसे हिंदी में अनुवाद किसने किया? पजा घोड़ पड़े। और यह मराठी उपन्यासकार है, तो शरण कुमार लिम्बाले। और 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषा है बीते 10 वर्ष में प्रकाशित लेखकों को चुनकर इसमें दिया गया। और 29वां पूछे सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया? 29वां तो वासुदेव मोही को दिया गया चेकबुक के लिए, ये समझ लिए। शेख जायद बुक पुरस्कार हो गया। ये अरब देश का नोबेल बोला जाता है। ये अरब कंट्री है, उसी देश का नोबेल बोला जाता है। तो ये 15वां क्रम का हुआ और डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया, जो कि भारतीय मूल की है। तो शेख जायद पुरस्कार जो दिया गया, अरब देश का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। और डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन
शेख कुतुबुद्दीन कर लीजिएगा, शेख कुतुबुद्दीन कर लीजिएगा इसे, तो याद रहेगा। तो भारतीय मूल के ये है। तो बुक कौन सा बुक है? तो अरबिक ओरेशन, अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, फंक्शन हो गया, फंक्शन, अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। आइए आगे समझते हैं। देखिए मैन बुकर पुरस्कार, ये मैन बुकर पुरस्कार क्या होता है कि इसमें दो चीज़ दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार में ये दो चीज़ में दिया जाता है, एक होता है बुकर पुरस्कार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो इसी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बोला जाता है और ये बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार अभी नहीं दिया गया है, तो ये समझ लीजिए पहले कि मैन बुकर पुरस्कार 2021 के लिए किसे दिया गया है। तो डेविड डियोप को दिया गया, जो कि फ्रेंच के व्यक्ति हैं ये, और ये पहला फ्रेंच व्यक्ति को मिला है, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की तरफ से लड़ने वाले सेनेगल के स्टोरी की कहानी इसमें बताया गया है। और ये बुक कौन सा है? 8 नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, 8 नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ब्लड इज ब्लैक शॉर्टकट याद करके रखिएगा, ब्लड इज ब्लैक। कोई भी भाषा में अनुवाद इंग्लिश में हो तथा प्रकाशन ब्रिटेन में हो तभी वहाँ से मिल सकता है। तो मैन बुकर पुरस्कार समझ लिए। देखिए मैन बुकर पुरस्कार ये स्थापना 2005 में किया गया था, 2005 में किया गया था, और अंग्रेजी भाषा में यह होना चाहिए और प्रकाशन ब्रिटेन या आयरलैंड में हुआ हो तभी, और किसी भी देश को मिल सकता है, लेकिन प्रकाशन ब्रिटेन और आयरलैंड में हो। तो ये है पहला जो दिया गया था अल्बानिया देश को दिया गया, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, इस्माइल कादरी को दिया गया पहला। और 2021 वाला यही हो गया डेविड डियोप को। और 2020 वाला पूछे तो मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड हो गया, जो 2020 में दिया गया था। और पुस्तक कौन सा था? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 2019 वाला पूछे तो जोखा अर्थी को दिया गया। उपन्यास क्या था? सेलेस्टियल बॉडीज, ओमान की महिला थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बुकर पुरस्कार देखिए, बुकर पुरस्कार भी नहीं दिया गया है, उसका स्थापना समझ लीजिए। बुकर पुरस्कार जो कि उसका स्थापना 1969 में किया गया, और इसका स्थापना अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का 2005 में किया गया। तो बुकर पुरस्कार 1969 में किया गया, और जो कि यह ब्रिटेन में स्थापना किया गया। और पुरस्कार जो दिया जाता है बुकर कंपनी एंड ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा दिया जाता है, संयुक्त रूप से दिया जाता है, और राशि 5000 पाउंड दिया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसी देश को दिया जाता है जो कि राष्ट्रकुल हो, और आयरलैंड देश को ही। देखिए, और 2020 में दिया गया, 21 वाला नहीं आया है, 2020 वाला एग्जाम में पूछा जाएगा हो सकता है। तो डगलस स्टुअर्ट को दिया गया, डगलस स्टुअर्ट, जो कि बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार अलग है और बुकर पुरस्कार अलग है। तो बुकर पुरस्कार में हो गया डगलस स्टुअर्ट को दिया गया। उपन्यास सगी बेन को दिया गया, 2020 वाला समझ लीजिएगा। और 2021 में दिया गया, अभी नहीं दिया गया है। इसको जब जब दिया जाएगा तो अपडेट किया जाएगा। तो फिलहाल ये अगस्त इस माह तक ये अपडेट है। और बुकर पुरस्कार 2019 में भी, जो कि 19 वाला पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है, तो 19 वाला याद कर लीजिए। 20 वाला दिया गया डगलस स्टुअर्ट को, जो कि उपन्यास सगी बेन के लिए दिया गया। और बुकर पुरस्कार 2019 के लिए किसे दिया गया? मार्गरेट एडवुड और बर्नर्ड डाइन एवं डिस्टो को दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारत में जो कि बुकर पुरस्कार भारतीय मूल के कितने व्यक्ति को दिया गया? तो 5 को दिया गया, 5 व्यक्ति को दिया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए आगे समझते हैं। देखिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर, ये एग्जाम में हो सकता है तो पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए तो नितिन राकेश और जेरी विंड को दिया गया। नितिन राकेश और जेरी विंड, राकेश जेरी कर लीजिएगा इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, राकेश जेरी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। और पुस्तक कौन सा है? तो ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है पुस्तक है। और ये क्या है कि उद्यमियों एवं व्यापार मालिकों के लिए संकट में भी व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए इस पुस्तक में सारा का सारा वर्णन किया गया है, उससे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा इसमें। तो ये पुस्तक है, तो ये इंटरनेशनल बिजनेस बुक, तो राकेश जेरी कर लीजिएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 2020 का है, और इस बार 20 भाषा में दिया गया। और इंग्लिश में यह प्रकाशित
और अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। और कविता कौन था? तो व्हेन गॉड ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड ए ट्रेवलर। और हिंदी में किसे दिया गया? तो टोकरी में दिगंत ठेरी गाथा, तो अनामिका को दिया गया ये। तो इंग्लिश हिंदी में याद कर लीजिएगा कि हिंदी में अनामिका को दिया गया और साहित्य में किसे दिया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। और उर्दू देखिए, हिंदी में दिया गया टोकरी में दिगंत और ठेरी गाथा, और उर्दू में किसे दिया गया? हुसैन उल हक। और मैथिली में किसे दिया गया? तो कमलाकांत झा। तो ये शॉर्टकट याद कर लीजिए, अनामिका, कमलाकांत झा और हुसैन उल हक। तो बिहार से है ये तीनों, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार के लिए भी पीसीएस में आएगा क्वेश्चन। अनामिका, कमलाकांत झा और हुसैन उल हक। और इंग्लिश में याद कर लीजिएगा अरुंधति सुब्रमण्यम, हिंदी में अनामिका, उर्दू में हुसैन उल हक और मैथिली में कमलाकांत झा। आइए आगे समझते हैं। कलिंग रत्न सम्मान 2021, कलिंग रत्न सम्मान 2021 जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को मिला, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को मिला। और विश्वभूषण हरिश्चंद्र जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है, और राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा यह दिया गया। तो कलिंग रत्न पुरस्कार ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को मिला, और वहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र को दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जो कि वेंकैया नायडू है, उन्हीं के द्वारा यह दिया गया। तो कलिंग रत्न पुरस्कार। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका है, गांधी बोला जाता है इनको, और दिया गया किसे? रवि गायकवाड़ को दिया गया। और उद्यमिता के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। और रुमाना सिंह सहगल को दिया गया, मानवता के क्षेत्र में, मानवता में अच्छा काम किए, इसीलिए इनको पुरस्कार दिया गया। तो नेल्सन मंडेला पूछेगा तो रवि गायकवाड़ और रुमाना सिंह सहगल। तो रवि रुमाना कर लीजिएगा, रवि र से रुमाला, र से रवि, रवि रुमाना को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया गया। आइए समझते हैं आगे। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर किसे पुरस्कार दिया गया? तो YS जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीएम है, तो इनको दिया गया। YS जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम। और उधर हम लोग क्या देखे हैं? कलिंग रत्न पुरस्कार आंध्र प्रदेश के सिर्फ राज्यपाल को दिया गया। और कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और YS जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश के सीएम को दिया गया स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। स्कॉच चैलेंज अवार्ड पूछे, ये चीफ मिनिस्टर हो गया, और चैलेंज अवार्ड पूछे तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया, और शासन में पारदर्शिता लाने के लिए यह दिया जाता है। तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिया गया, और शासन में पारदर्शिता लाने के लिए यह दिया जाता है। आइए आगे समझते हैं। बैटन ऑफ ऑनर ये किरण बेदी को दिया गया, और पुदुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर रही है ये, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा यह दिया गया। तो बैटन ऑफ ऑनर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो बैटन ऑफ ऑनर कर लीजिएगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसे दिया गया? विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसे दिया गया? तो ये DBS बैंक को दिया गया, जो कि इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, और फोर्ब्स 2021 के बैंकों की स्थिति में ये काफ़ी नंबर 1 पर ये रहा। तो ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब DBS बैंक को दिया गया, और मुख्यालय इसका सिंगापुर बनाया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद करके रखिएगा ये। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसे दिया गया? तो ये DBS बैंक को दिया गया, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर में है। अब आइए आगे समझते हैं। देखिए, एशिया पैसिफिक STB अवार्ड जो कि स्पाई हेल्थ को दिया गया, जो कि कोविड-19 में मोस्ट वैल्यूएबल मेडिसिन इनोवेशन के लिए इन्हें दिया गया। तो स्पाई हेल्थ को दिया गया। सिर्फ एग्जाम यही पूछेगा कि एशिया पैसिफिक STB अवार्ड किसे दिया गया? तो स्पाई हेल्थ को दिया गया, जो कि कोविड-19 में ये मोस्ट वैल्यूएबल मेडिसिन इनोवेशन के लिए इन्हें दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो इसी के बारे में समझेंगे। आइए आगे समझते हैं। रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार। रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को दिया गया, जो कि फर्स्ट भारतीय चिकित्सक हैं जो कि ये प्राप्त किए हैं। तो रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो ये आप लोग देख लेंगे। ये देखिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड पुरस्कार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो कि हुआ था 26 जनवरी को, तो उसके जो कि इसमें परेड किया गया, सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को दिया गया, तो ये भी पूछा जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश को दिया गया, और राम मंदिर की झांकी के लिए दिया गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद त्रिपुरा को दिया गया, उत्तर प्रदेश को, उसके बाद त्रिपुरा को दिया गया। और मार्च टुकड़ी ट्रॉफी किसे दिया गया? तो दिल्ली पुलिस को दिया गया, जो कि मार्च करता है, जैसे पुलिस प्रशासन हो तो मार्च करता है, तो काफ़ी ये रिस्पॉन्स अच्छा रहा दिल्ली पुलिस को, तो पुलिस को ये मार्च टुकड़ी ट्रॉफी पुरस्कार दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश को, और दूसरे नंबर पर त्रिपुरा को दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया। थिल एस्टेट बोलते हैं, इसका लंबा चौड़ा नाम है, तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह बोलिएगा, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह या हरक सिंह। तो विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला को दिया गया, और भारतीय मूल की पोषण विशेषज्ञ है, भारतीय मूल की पोषण विशेषज्ञ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, नया ये पुरस्कार बहुत सारे दिया गया है, तो इस बारे में देखते रहिएगा आप लोग। गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार पहले 3-4 बार बोलिएगा गांधी ये पुरस्कार के नाम, उसके बाद याद कीजिएगा। तो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, यह भारत सरकार के द्वारा पूरा दिया जाता है, और महात्मा गांधी के 125वीं वर्षगांठ पर शुरू किया गया, और 1995 में यह शुरू किया गया था। और राशि जो हुआ ये 1 करोड़ रुपया दिया जाता है इसमें। और सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैदान, ये ओमान के हैं, तो इन्हें दिया गया 2019 के लिए। और 2020 के लिए किसे दिया गया? शेख मुजीबुर्रहमान को, बांग्लादेश के हैं ये, तो इसे दिया गया। शेख मुजीबुर्रहमान को दिया गया, जो कि ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, इनको बम से उड़ा दिया गया था। ये 1971 से पहले की घटना है, तो इसी के बारे में ये गांधी शांति पुरस्कार के लिए दिया गया। हाँ देख लीजिएगा, ठीक है। शेख मुजीबुर्रहमान को, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बांग्लादेश के हैं। और सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैदान ओमान के हैं, 2019 के लिए इन्हें दिया गया। तो ये याद करके रखिएगा। तो महात्मा गांधी के 125वीं वर्षगांठ पर यह शुरू किया गया था 1995 में, और राशि 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैदान ओमान के ये हैं, और ये शेख मुजीबुर्रहमान को बांग्लादेश के है, तो 2020 में इन्हें दिया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण गांधी शांति पुरस्कार के लिए दिया गया। और ई पंचायत पुरस्कार, देखिए ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया? तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और फर्स्ट में किसे दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, कोई भी जैसे उत्तर प्रदेश में पीईटी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, और पहला उत्तर प्रदेश को दिया गया, और सेकेंड में असम और छत्तीसगढ़ को दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, याद करके रखिएगा। और आगे समझते हैं रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जो कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में जीता है, ये किसने जीता है? तो कोची एयरपोर्ट जीता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? तो ये कोची एयरपोर्ट को दिया गया, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में ये जीता है, अच्छा क्वालिटी यहाँ पे है। ACI वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड, ACI कर लीजिएगा, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को दिया गया। तो ACI वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा को एयरपोर्ट को नामित किया गया और दिया गया इसे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे समझते हैं। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड, तो लिटरेचर लगा लीजिएगा स्पेनिश। तो ये
इम्ना इम इम्मानुएल कैरेर को दिया गया। इम्मानुएल कैरेर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है। तो ये पुरस्कार दिया गया है, नया नया पुरस्कार है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना बनती है ये सब। तो ये स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड, जो कि इम्मानुएल कैरेर, तो स्पेनिश कैरेल कर लीजिएगा, इस तरह याद हो जाएगा ये। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च पुरस्कार ओपन सोसाइटी प्राइज। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च पुरस्कार ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 के सैलजा को दिया गया। के सैलजा को दिया गया। तो सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च पुरस्कार, वो क्या था? स्पेनिश। तो स्पेनिश को किसे दिया गया? कैरेर को। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च पुरस्कार ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 किसे दिया गया? के सैलजा को। तो सेंट्रल सैलजा, से सेंट्रल, से सैलजा, वो स्पेनिश कैरेर, ये हो गया सेंट्रल सैलजा। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का छठा मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो जॉर्डन क्लार्कसन। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA का छठा मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो जॉर्डन क्लार्कसन। तो नेशनल बास्केटबॉल कर लीजिए, नेशनल बास्केटबॉल जॉर्डन को दिया गया, तो जॉर्डन क्लार्कसन कर लीजिएगा। इस तरह छोटा छोटा ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, ये याद हो जाएगा। फुकुओका पुरस्कार, फुकुओका जो कि जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये, और पी साईनाथ है। जापान का काफ़ी महत्वपूर्ण ये फेमस पुरस्कार है, और पी साईनाथ को दिया गया। तो फुकुओका पुरस्कार किसे दिया गया? फुकू। तो पी साईनाथ, तो फुक के पियो, इस तरह टिक बना लीजिएगा। फुकुओका, तो फुक के पी, तो पी साईनाथ। प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड, और उसे क्या पढ़े हम लोग? स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड। तो स्पेनिश कैरेर, ये क्या है? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड अमर्त्य सेन को दिया गया, जो कि भारत के हैं और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। तो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया और अमर्त्य सेन को दिया गया। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड किसे दिया गया 2020 का? तो सुरेश मुकुंद को दिया गया। तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड किसे दिया गया? तो सुरेश मुकुंद को दिया गया। तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 सुरेश मुकुंद को दिया गया। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो इंदौर और सूरत को दिया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो इंदौर और सूरत को दिया गया। नेशनल TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, नेशनल TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ये किसे दिया गया? तो ये थॉमस बिजियन, जो कि भारतीय मूल के हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। थॉमस बिजियन। नेशनल TTL तो किसे दिया गया? थॉमस बिजियन को दिया गया। नेशनल TTL एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेशनल TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? थॉमस बिजियन, भारतीय मूल के हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो यह पूछ सकता है। तो डॉक्टर जेन गुडॉल, ये ब्रिटिश के हैं और जानवरों की बुद्धि और मानवता पर अध्ययन करने के लिए, खास करके चिंपैंजी के बारे में, ये चिंपैंजी और मानवता पर अध्ययन किया और इसमें जानकारी हासिल की, उसी के लिए दिया गया टेम्पल्टन पुरस्कार 2021। डॉक्टर जेन गुडऑल, जो कि ब्रिटिश के रहने वाले हैं। आइए आगे समझते हैं। देखिए, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो कि अर्थशास्त्र में दिया जाता है। और कौशिक बसु को दिया गया। तो ये हम्बोल्ट रिसर्च, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद करके रखिएगा। कौशिक बसु को दिया गया। फ्रेम लाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड किसने जीता? फ्रेम लाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड किसने जीता? तो शीर कोरमा। तो शीर देखिए, शीर माथा हो गया, इसको फ्रेमिंग कर देंगे, तो ये शीर कोरमा हो जाएगा। शीर यानी कि शीर हो गया, शीर्ष हो गया, माथा हो गया, तो फ्रेम कोरमा कर सकते हैं।
फ्रेम सीर कोरमा। तो फ्रेम लाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड सीर कोरमा ने जीता। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो राजेंद्र किशोर पांडा, जो कि उड़िया कवि है, उड़ीसा के हैं, और प्रसिद्ध कवि कन्नर कुवेम्पु की स्मृति की याद में यह दिया स्थापित जो कि किया गया ये, और उसी के उपलक्ष्य में दिया जाता है। तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि ये प्रसिद्ध कन्नड़ कवि थे, ये उन्हीं के स्मृति में याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार किसे दिया गया 2021 वाला? राजेंद्र किशोर पांडा। तो कुवेम्पु पुरस्कार ये काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार है ये। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड किसे मिला? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वाटर प्यूरियल कर सकते हैं, प्यूरियल इसका नाम है, प्यूरियल, हाँ, वाटर प्यूरियल। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म किसे मिला? तो वाटर प्यूरियल कर सकते हैं इसे। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो CN राव को दिया गया, जो कि भारतीय है, और अक्षय ऊर्जा स्रोतों में अनुसंधान के लिए इन्हें दिया गया। अक्षय ऊर्जा अनुसंधान में इन्हें बेस्ट काम के लिए दिया गया, अनुसंधान के लिए दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे दिया गया? तो CN राव। तो एनी सी एन राव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी अवार्ड, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा अवार्ड है, तो ये याद कर सकते हैं। इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया। तो वर्ल्ड मोस्ट यानी कि वर्ल्ड का मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया, जो कि भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है, और 2009 में इसे स्थापित किया गया। तो वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 किसे दिया गया? तो इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया। WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन सम्मानित किसे दिया गया? तो ये चीन को दिया गया। तो ये चीन में बहुत सारा मलेरिया केस निकला हुआ था, तो उसको सही समय पर ये ठीक ठाक हुआ, तो WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन सम्मानित किया गया चीन को। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार क्या है? तो मंगोलिया के सर्वोच्च पुरस्कार है, और ये किसे दिया गया? तो भारत के हैं RK अग्रवाल, इन्हीं को दिया गया। तो द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार तो किसे दिया गया? तो RK अग्रवाल, जो कि मंगोलिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, और भारत के रहने वाले हैं RK अग्रवाल। आइए आगे समझते हैं। देखिए, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, तो ये समझ लेते हैं। तो ये दिया गया, किसे दिया गया? तो ये प्रति 2 वर्ष पर अवार्ड दिया जाता है, UNCCD के द्वारा दिया जाता है। और ये फैमिलियन फॉरेस्ट्री को दिया गया, जो कि राजस्थान के पर्यावरण संगठन है ये। तो फैमिलियल फॉरेस्ट्री को दिया गया, राजस्थान के पर्यावरण संगठन है, और प्रति 2 वर्ष पर यह अवार्ड दिया जाता है। द लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, जो कि 2021 का दिया गया डॉक्टर कृति के करंट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड डॉक्टर कृति के करंट, जो कि ये पहला भारतीय है और पहले एशियाई महिला है, और वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास के क्षेत्र में ये अच्छा काम किए, इसीलिए इन्हें दिया गया। तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 का अवार्ड इन्हें दिया गया। तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 डॉक्टर कृति के करंट। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, आइए आगे समझते हैं। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, जो कि IREDA को दिया गया, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स को द्वारा दिया जाता है। तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड ये डायरेक्ट पूछेगा, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो IREDA को दिया गया, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया जाता है। बस इतना ही, ऐसा ही पूछेगा, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है करंट में। अभ्यारण्य में लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020, अभ्यारण्य में लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो एस थियोडोर भास्करन, जो कि वन्य जीव के प्रति समर्पण के लिए नेचर फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी पुरस्कार मिला है, तो ये देख लीजिएगा। तो अभ्यारण्य में लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसे दिया गया, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो डॉक्टर थियोडोर
भास्करन, जो कि वन्य जीव के प्रति समर्पण के लिए नेचर फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड किसे दिया गया? एनर्जी का नोबेल बोला जाता है, नोबेल। तो ENI अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया CNR राय को, केरल के प्रोफेसर हैं ये, और हरित हाइड्रोजन उत्पादन और ऊर्जा अनुप्रयोग के लिए इन्हें दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड पूछेगा एग्जाम में तो CNR राय को दिया गया। ये डायरेक्ट पूछेगा, ये केरल के प्रोफेसर है, ये तो नहीं पूछेगा। तो किस क्षेत्र में दिया गया? ये पूछता है कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन और ऊर्जा अनुप्रयोग के लिए दिया गया। आइए आगे समझते हैं। कुछ और है, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया? तो PM मोदी को दिया गया, जो कि कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा PM मोदी को दिया गया, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है। ये वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया? तो PM मोदी को दिया गया, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा दिया गया। तो दिया गया किस चीज़ के लिए? सतत विकास के लिए ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता में समर्पण है ये PM मोदी जी। तो इसी के लिए ये पुरस्कार दिया गया PM मोदी को। तो वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया? वैश्विक ऊर्जा के लिए और पर्यावरण नेतृत्व के लिए PM मोदी को दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया? कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा दिया गया। आइए आगे समझते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस रॉबर्ट इरविन को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये बुश फायर शीर्षक के लिए दिया गया। तो ये पूछ सकता है, ये इतना लंबा चौड़ा पुरस्कार है, तो ये सिर्फ याद करके रखिएगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, तो ये आप लोग देख लेंगे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार। और हम लोग इससे पीछे क्या पढ़े हैं? नेचर। देखिए, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो गया, इससे पीछे पढ़े हैं नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर थॉमस बिजेन को दिया गया, जो कि भारतीय मूल के है। और ये क्या है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड, जो कि रॉबर्ट इरविन को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, और बुश फायर शीर्षक के लिए दिया गया। ट्री सिटी ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया अवार्ड? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 2020 अवार्ड किसे दिया गया? हैदराबाद को दिया गया, शहर को, और शहरी वनों को रख रखाव और विकास के लिए ये दिया गया पुरस्कार। और दिया जाता है किसके द्वारा? ऑवर्ड डे फाउंडेशन और FA के द्वारा दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हैदराबाद शहर को रख रखाव के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और शहरी के रख रखाव कैसे विकास किया जाए, तो ये हैदराबाद शहर को दिया गया। द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 अवार्ड। आइए, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये अंजलि भारद्वाज को दिया गया, जो कि भारतीय समाज सेवी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय, देखिए एग्जाम पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चैंपियंस पुरस्कार किसे दिया गया? तो अंजलि भारद्वाज को दिया गया, जो कि समाज सेवी इंडिया के हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार। इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज पुरस्कार। इंटरनेशनल वुमन करेज पुरस्कार किसे दिया गया? तो कौशल्या शंकर को दिया गया, जो कि तमिलनाडु की है, और जाति विरोधी कार्यकर्ता तथा मानव अधिकार के लिए वर्क करते हैं ये। तो जाति विरोधी, यानी कि जाति में विरोध नहीं हो उसके लिए काम करते हैं, और मानव अधिकार के लिए, जो कि मानव अधिकार को अधिकार दिलाने के लिए ये काम करती है। तो कौशल्या शंकर को दिया गया, और ये तमिलनाडु की है। इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज, यानी करेजियस है ये। तो कौशल्या शंकर को दिया गया, और जाति विरोधियों के लिए और मानव अधिकार के लिए लड़ते हैं ये। आइए समझते हैं। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार। ये WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत के हैं, और ये स्वास्थ्य मंत्री बदल चुके हैं, अब नया कैबिनेट में मनसुख मांडविया जी बन गए हैं। और ये दिया गया तंबाकू के सेवन को नियंत्रित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था उस समय। तो WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार पूछे, और डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया, और किस चीज़ के लिए दिया गया? तंबाकू के सेवन को नियंत्रण करने के लिए। ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कार। ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कार किसे दिया गया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया, जो कि सर्वश्रेष्ठ सेवा देने के लिए। तो ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कार किसे दिया गया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सर्वश्रेष्ठ सेवा देने के लिए।
माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार, माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो निखिल श्रीवास्तव को दिया गया, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन है ये, और निखिल श्रीवास्तव को दिया गया। माइकल एंड शीला इंडियन मैथमेटिशियन है ये, और निखिल श्रीवास्तव को दिया गया माइकल एंड शीला पुरस्कार ये। आइए कुछ और है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसे दिया गया 2019-20 का? तो श्याम श्रीनिवासन को दिया गया, श्याम श्रीनिवासन को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 श्याम श्रीनिवासन को दिया गया। तो बिजनेस में ये निवासन जी काफ़ी आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक अवार्ड 2021, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो रमेश पोखरियाल को दिया गया, जो कि उत्कृष्ट लेखन एवं सामाजिक दायित्व पर वैश्विक स्तर पर मानवीय कार्य के लिए इन्हें दिया गया। तो उत्कृष्ट लेखन के लिए, सामाजिक दायित्व पर निर्वहन करने के लिए वैश्विक स्तर पर मानवीय काम किए, इसीलिए इन्हें दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक यानी पोखरियाल जी को अजय स्वर्ण पदक दिया गया। अलाइन पैच ग्लोबल विज्ञान पुरस्कार, अलाइन पैच जी गीता मित्तल को दिया गया। अलाइन पैच ग्लोबल विज्ञान पुरस्कार तो गीता मित्तल को दिया गया, जो कि जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ये रही हैं ये। तो अलाइन पैच ग्लोबल विज्ञान पुरस्कार गीता मित्तल को दिया गया। ये सब याद करके रखिएगा, जितने भी पुरस्कार है ये अगर इसी माह तक ये पूरे अपडेट है, और आगे जो भी होगा उसे अपडेट किया जाएगा। आइए आगे समझते हैं। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी सोसाइटी किसे दिया गया? ये हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, के सैलजा को दिया गया, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ये रही है। तो सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार के सैलजा को दिया गया। ये कुछ और है। मरणोपरांत, देखिए मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मरणोपरांत तो भारत के 3 लोगों को दिया गया, इवान माइकल पिकार्डो, मलचंद यादव और युवराज सिंह। तो ये मरणोपरांत ये दिया गया। तो ये भारत के 3 लोगों को दिया गया, इवान माइकल पिकार्डो, मलचंद्र यादव, युवराज सिंह। तो ऐसे याद कर लिएगा, माइकल यादव सिंह। तो माइकल यादव सिंह ये सब एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन सब है। माइकल यादव सिंह कर लीजिएगा, तो इससे भी ट्रिक बन सकता है, याद हो जाएगा एग्जाम के टाइम में। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बराबर ये। तो ये मेघा राजगोपालन, जो कि भारतीय मूल के हैं, मेघा राजगोपालन को, जो कि 105वां संस्करण दिया गया। और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया, जो कि अमेरिका में अच्छा काम किया जाता है उसी के लिए दिया जाता है। और जारी कौन करता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा यह जारी होता है, जो कि न्यूयॉर्क शहर में है ये। और सैटेलाइट इमेज द्वारा विश्लेषण चीन के लाखों जो उइगर मुसलमान है उसे कैद किया गया है, इसीलिए मेघा राजगोपालन को दिया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है क्वेश्चन ये, जो कि भारतीय मूल के हैं। और चीन में जो कि सैटेलाइट इमेज से विश्लेषण किया कि उइगर मुसलमान है, जो कि उसके लाखों में उसे कैदी करके बंदी करके रखा गया है चाइना वाले ने, इसलिए दिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 मेघा राजगोपालन को दिया गया। मोहन बागान रत्न, जो कि फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये मरणोपरांत दिया गया किसे? शिवाजी बनर्जी को दिया गया, जो कि पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी भी हैं ये। तो मोहन बागान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो शिवाजी बनर्जी को दिया गया, मोहन बागान शिवाजी। यूएनडीपी यूकेटर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? स्नेह कुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पंज गुडीनेयर। तो ये गुडीइनर ऐसे कर सकते हैं, गुडी और प्रोड्यूसर। तो डायरेक्ट इतना लंबा चौड़ा याद करके क्या कीजिएगा, स्नेह कुंजा कर लीजिएगा और अधिमलाई कंपनी लिमिटेड कर लीजिएगा, यूएनडीपी यूकेटर पुरस्कार किसे दिया गया? तो अधिमलाई कंपनी लिमिटेड को। ये इसी तरह क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन एग्जाम में। और ये दिया गया किस लिए? तो जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से निपटने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है ये। तो यूएनडीपी यूकेटर पुरस्कार किसे दिया गया? तो अधिमलाई कंपनी लिमिटेड। आइए आगे समझते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021
में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री खिताब पायल कपाड़िया को दिया गया। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री खिताब किसे दिया गया? तो पायल कपाड़िया को दिया गया। तो कांस में किसे गया? कांस में कपाड़िया को दिया गया। तो कांस में कपाड़िया। तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री खिताब पायल कपाड़िया को दिया गया। मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड जो कि किसे दिया गया? तकनीकी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार किसे दिया गया? तो शंकर बाला सुब्रमण्यम को दिया गया और प्लस डेविड क्लेनमैन को दिया गया। मिलेनियम ये कर लीजिएगा, मिलेनियम तकनीकी जो के क्षेत्र में दिया जाता है और ये काम किए डीएनए पर शोध करने के लिए इसमें मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार दिया गया। तो शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेनमैन को दिया गया। आइएगा समझते हैं महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो कि 1996 में स्थापना किया गया था। और ये किसे पुरस्कार दिया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार तो आशा भोसले को दिया गया 2021 वाला। और यह तो दादा देखिए ये क्या है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार पूछे तो ये आशा भोसले को दिया गया जो कि पार्श्व गायिका हैं। और 2000 ईस्वी में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया और 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड किसे दिया गया? तो साजी एन एम SNM कर लीजिएगा SNM। तो साजी NM जो कि पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए की है। और केरल में इन्हें क्या कहा जाता है जानते हैं? ट्यूबर मैन कहा जाता है। केरल में इन्हें ट्यूबर मैन कहा जाता है जो कि 200 ट्यूबर जो कि फसल को संरक्षण जैसे शकरकंद, चाइनीज आलू, कस्बा आदि के लिए ये काम किए हैं। तो इन्हें पालतू प्रजातियों के संरक्षण में भी काम करते हैं। तो साजी NM को ये पुरस्कार दिया गया। तो इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 दिया गया इन्हें। सतपुरा टाइगर रिजर्व को तो सबसे पहले समझिए कि सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो MP में है। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी कि नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड। सतपुरा टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सी डायरेक्ट याद कर लीजिए। किस पूछेगा कुछ एग्जाम में कि नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड किसे दिया गया? तो सतपुरा टाइगर रिजर्व को दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये सब। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया गया? तो सैयद उस्मान अजहर मखसूसी हैदराबाद के हैं। तो कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो ये सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को दिया गया जो कि हैदराबाद के हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण ही है और काफ़ी चर्चित है। जो कि हंगरी कार्यकर्ता यानी कि हंगर कोई भी व्यक्ति भोजन करने से बचे नहीं, यानी कि सभी को भोजन के लिए उपाय करते हैं। 1500 लोगों को डेली ये खाना खिलाते हैं। और इनका कहना है हंगर हैज़ नो रिलीजन, यानी कि भूखा के लिए कोई धर्म नहीं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया सैयद उस्मान अजहर मखसूसी जो कि हैदराबाद के हैं। स्क्रिप्स नेशन स्पेलिंग बी पुरस्कार किसे दिया गया? स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जो कि जैला एवांट गार्ड है। जो कि स्पेलिंग से आपको समझ में आता होगा कि जो कि अमेरिका में दक्षिण एशियाई मुल्क के बच्चों के लिए जो कि स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जो कि जैला एवांट गार्डे को दिया गया। जैला एवांट गार्डे को जो कि अमेरिका में दक्षिण एशियाई मुल्क है। दक्षिण एशिया जो कि किधर हो गया? तो दक्षिण एशिया आपके सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया सब हो गया। तो वहाँ के बच्चों के लिए वार्षिक स्पेलिंग वी, ताकि बच्चों के लिए वर्तनी सुधार हो, अंग्रेजी उपयोग हो, जो कि बोल सके, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो इन फ्यूचर में। तो अमेरिका में दक्षिण एशियाई मुल्क के बच्चों के लिए होता है ये। तो वार्षिक ये स्पेलिंग वी जो कि होता है और स्पेलिंग अवार्ड दिया जाता है। तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड किसे दिया गया? तो जैला एवांट गार्डे को दिया गया। आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड किसे दिया गया 2021 वाला? तो दिल्ली मेट्रो को दिया गया जो कि उच्च गुणवत्ता विकास के लिए ये दिया गया पुरस्कार। और जापान सोसाइटी ऑफ सिविल बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए और जापान सोसाइटी ऑफ सिविल द्वारा यह दिया जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जापान द्वारा दिया जाता है। और ये JSCE जापान सोसाइटी ऑफ सिविल बुनियादी के बारे में ये
जापान सोसाइटी ऑफ सिविल द्वारा यह दिया जाता है। जापान के द्वारा ऐसा ट्रिक बना लीजिएगा, आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग। तो आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग क्या है कि दिल्ली मेट्रो में इंजीनियरिंग अच्छा इंजीनियर करके लड़के लोग जाते हैं, लड़के लड़कियाँ, तो ये अच्छा गुणवत्ता विकास हुआ वहाँ पे, तो इस तरह याद कर लीजिएगा। तो दिल्ली मेट्रो को दिया गया। साहित्य गौरव पुरस्कार, साहित्य गौरव पुरस्कार ये हम लोग पीछे देख चुके हैं, रमेश पोखरियाल को दिया गया 2021 वाला। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान किसे दिया गया, जो कि 26 क्रम का है ये, और दिया गया आशुतोष भारद्वाज को दिया गया। जो कि पुस्तक कौन है, तो पुस्तक का नाम है पितृवध, और आलोचनात्मक कृति पर युवा आलोचक को भी दिया गया ये। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, तो सिर्फ याद करके रखिएगा। देवी शंकर अवस्थी को स्मृति पुरस्कार किसे दिया गया सम्मान, तो ये आशुतोष भारद्वाज को दिया गया ये। पेन पिंटर अवार्ड पुरस्कार, पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो सितसी डांग रेम्बगा, सितसी डांग रेम्बगा जो कि जिम्बाब्वे से है, और किस बुक के लिए दिया गया, तो दिस मोर नेवल बॉडी के लिए दिया गया। तो बुकर के लिए ये भी चयन हुआ है। तो पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो ये सीटीसी डांग रेम्बगा जो कि जिम्बाब्वे से हैं, तो पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया। देखिए, डबलिन लिटरेटी अवार्ड 2021 किसे दिया गया, तो वालेरिया ल्यूसेली, और बुक कौन सा है, तो लास्ट चिल्ड्रेन आर्काइन। तो डबलिन से याद कर लीजिएगा, वालेरिया, डबलिन लिटरेटी पूछेगा एग्जाम में, तो वालेरिया लुइसेली जो कि मैक्सिको के हैं ये, और बुक कौन सा है, लास्ट चिल्ड्रेन आर्काइव। भारतीय खेल सम्मान 2019 में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे दिया गया, तो प्रमोद भगत को दिया गया। तो भारतीय खेल सम्मान में 2021 में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी प्रमोद भगत को दिया गया। ये मिस इंडिया यूएसए, यह हाल ही में दिया गया ये इसी मंथ में। तो मिस इंडिया यूएसए 2021 खिताब किसे दिया गया, जो कि 25 वर्षीय है, वैदेही डोंगरे को दिया गया। तो मिस इंडिया यूएसए यानी कि यूएसए में भी मिस इंडिया यूएसए वैदेही डोंगरे को दिया गया। ये ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो मोहम्मद यूनिस को दिया गया, जो कि बांग्लादेश के हैं। तो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो मोहम्मद यूनिस को दिया गया। आइए समझते हैं, एक पेज और है, यूनेस्को गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूनेस्को गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो मारिया रेसा को दिया गया। मारिया रेसा जो कि, और यह पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर, जो कि यह 3 मई को दिया जाता है, यानी कि जो कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, और शुरुआत 1997 से किया गया, और कोलंबियाई पत्रकार गुइलेमो के नाम पर दिया गया, यानी कि यूनेस्को गुइलेमो कैनो विश्व के नाम पर दिया गया। तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह मारिया रेसा को दिया गया। तो सिर्फ यह है कि गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया, तो मारिया रेसा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे दिया गया 2021, तो ये महेंद्र गिरी को दिया गया, जो कि महेंद्र गिरी रेंज ऑफिसर भी है, रेंजर ऑफिसर, और राजाजी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में विशेष योगदान दिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, महेंद्र गिरी को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार। जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया, तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया, जो कि इंजीनियरिंग विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया, और ये 30वां क्रम का है ये। तो जीडी बिरला पुरस्कार जो कि प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया, जीडी बिरला पुरस्कार। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया 2020 का, तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को दिया गया, जो कि WCCB को दिया गया। तो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को दिया गया। चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो द हिंदू ग्रुप को दिया गया। इंडियन अइवर्स अवार्ड किसे दिया गया, तो जसपाल सिंह को दिया गया। इंडियन एजुकेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा बढ़ाने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। तो इंडियन अचीवर्स है ये, इंडियन अचीवर्स
इंडियन अचीवर्स अवार्ड जसपाल सिंह को दिया गया 2021 का। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया। यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार सुमित्रा मित्रा को दिया गया। यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार सुमित्रा मित्रा को दिया गया, जो कि भारतीय मूल की हैं। यूरोपियन आविष्कारक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस राजेंद्र, यानी राजेंद्र पुरस्कार उसी समय थे, तो ये भी याद कर सकते हैं, पुराने सुभाष चंद्र बोस राजेंद्र प्रसाद, इस तरह भी याद कर सकते हैं। इंडियन अचीवर्स पूछे तो जसपाल सिंह। चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर किसे मिला? द हिंदू ग्रुप। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया? वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को। 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएगा ये सब। ये लास्ट है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड खिताब अर्जन सिंह भुल्लर को दिया गया, जो कि मिक्स मार्शल आर्ट्स को किसे दिया गया? जो कि भुल्लर को दिया गया। इस तरह याद कर सकते हैं, अर्जन सिंह भुल्लर, तो मिक्स भुल्लर। मिस यूनिवर्स 2021 खिताब किसे दिया गया? एंड्रिया मेजा को दिया गया। मिस यूनिवर्स 2021 खिताब एंड्रिया मेजा को दिया गया। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया? न्यूयॉर्क सिटी में तो अनुपम खेर को दिया गया। ये काफ़ी चर्चित रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ट्विटर से लेकर फेसबुक सब पर ही। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो खुशहाल कौशी को दिया गया, जो कि वैश्विक साइबर सुरक्षा पर ये काम किए, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। तो ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड किसे दिया गया? तो खुशहाल, तो ग्लोरी बाबू खुशहाल हो गए। इस तरह टिक बनाइए कुछ। विटली अवार्ड 2021 किसे दिया गया? जो कि इसका नाम ग्रीन ऑस्कर भी है। और नुक्लू फोम को दिया गया, जो कि एकमात्र भारतीय है, इनको मिला। और नागालैंड के पर्यावरणविद हैं, जो कि वन्य जीवों संरक्षण और पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किए हैं ये और कर रहे हैं, इसलिए विटली अवार्ड दिया गया, जो कि ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो नुक्लू फोम को दिया गया। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड किसे दिया गया? तो पिंक सिंगर है, संगीत के में बेहतर हो, तो बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड किसे दिया गया? तो पिंक सिंगर को दिया गया ये। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 अवार्ड किसे दिया गया? श्यामला गणेश को दिया गया, जो कि शिक्षिका है, और यह जापान में शुरू किया गया था 1875 में, और जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह किया जाता है। तो श्यामला गणेश को दिया गया। और ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 अवार्ड, यानी कि राइजिंग मतलब सूर्योदय का देश भी पहला वहीं सूर्य उगता है, और बढ़ाने के लिए भी जापान संस्कृति को बढ़ावे के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया 2021? डॉक्टर अमित केसरवानी को दिया गया, जो कि कृषि विज्ञान में योगदान के लिए। डॉक्टर अमित केसरवानी को दिया गया, जो कि कृषि विज्ञान में योगदान के लिए। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, ये 80-85 हम लोग देखे हैं पुरस्कार, इसी से एग्जाम में ज़्यादातर ये एग्जाम में रहेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग 3-4-5 बार रिवीजन कीजिए, एग्जाम में सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।